हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज हम बात करने वाले हैं ITI के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और टाइटल भी आपने पढ़ लिया होगा, तो आपका फंडा तो क्लियर है कि आपको ITI करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा, वो हम बताएंगे। बस आपको इतना करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो ITI। ITI को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस है कि ITI है क्या, ITI हम कब कर सकते हैं, ITI में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, ITI कितने साल का है, ITI की फ़ीस कितनी है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, इसके बाद हमें जॉब कैसी मिलेंगी और ITI के बाद के जॉब की हमारी सैलरी कितनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे और साथ में सबसे मेन टॉपिक कि आप ITI फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे लगाए कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक टॉपिक को हमारा कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ITI क्या है, व्हाट इज़ ITI? ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनकी एज 14 ईयर्स टू 40 ईयर्स रहती है, यानी आप 14 ईयर्स से लेके तो 40 ईयर्स तक के इस कोर्स को कर सकते हो। तो ऐसे बच्चे जो 8वीं पास हो जाते हैं उनके लिए भी ITI कोर्स है और 10वीं पास 12वीं पास के बच्चों के लिए भी कोर्सेज़ है। इसमें हमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कंपनी में कैसे काम करें। सिंपल फंडा है एकदम, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम रहती है। इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आपको कोई लैंग्वेज में कमांड हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भी मीडियम से आओ, आपको ITI ईज़िली क्रैक कर सकते हो, ईज़िली पढ़ सकते हो। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ITI बहुत ईजी तरीका है अपने एजुकेशंस को आगे बढ़ाने का। ITI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कम उम्र में, बहुत कम एज में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अच्छी सैलरी वाला जॉब, जैसा जॉब आप करना चाहें। अगर आपको लगता है कि हमारी कंडीशन नहीं है कि हम डिप्लोमा या डिग्री करें, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 3 साल डिप्लोमा या 4 साल की डिग्री कर सके या 2 साल का 12th करके फिर बैचलर डिग्रीज कर सके, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ITI। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं ITI के ट्रेड्स के बारे में। एक्चुअली इसमें होते हैं 6 महीने से 2 साल तक का ट्रेडिंग, जिसकी 2 टाइप की कैटेगरी है। एक है आपका इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा आता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स वो है जिसके बाद आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर। ये ट्रेड्स है आपके, जैसे हो गया इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक्स, कंप्यूटर और बहुत सारे ट्रेड्स हैं इसमें। तो ये ट्रेड्स अगर आप करते हो तो इसके बाद आपको डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। उसी तरीके से आते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जिसके अंदर आते हैं आपके ड्रेस मेकिंग, आपका हेयर स्टाइल एंड ड्रेसिंग, उसके बाद में हाउस कीपिंग और बहुत सारे ट्रेड्स हैं। ये आते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। बहुत से बच्चों के दिल में एक क्वेश्चन आता है कि ITI में कितने साल के या कितने महीने के कोर्सेज होते हैं। तो नॉर्मली इसमें 3 टाइप के कोर्सेज हैं। एक आता है 6 महीने का कोर्स, 6 मंथ कोर्स, एक आता है 1 साल का कोर्स और एक आता है 2 साल का कोर्स। तो ये 3 टाइप के कोर्सेज हैं जो ITI के अंदर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं ITI की फ़ीस के बारे में। तो यहाँ ITI के 2 टाइप्स के कॉलेजेस आते हैं। एक आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज और एक आता है आपका प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना है तो आपको 80-90 के अबव % चाहिए, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इतना % क्रॉस नहीं कर पाते, उनके लिए फाइनली एक ऑप्शन रहता है प्राइवेट। प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो फ़ीस है वो स्टार्ट होती है 30,000 पर ईयर से 60,000 पर ईयर तक, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी फ़ीस आपसे ले। नॉमिनल
30,000 से 60,000 तक की उनकी फ़ीस होती है। ये फ़ीस आपको ईयरली भरना है। आईटीआई की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने बहुत सारे कॉलेजेस में विज़िट की, हमें बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल मिले भी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, आईटीआई के बारे में बहुत सी डिटेल्स दी, उनके लैब्स, उनके कॉलेजेस दिखाए। ऐसे ही एक कॉलेज को हमने विज़िट किया जिसका नाम है आदर्श कॉलेज आईटीआई। इसके प्रिंसिपल है सद्दाम हुसैन सर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमें जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ आईटीआई और आईटीआई में आप आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन कैसे दिला सकते हो। तो आइए एक छोटी सी क्लिप उनके कॉलेज की और उनकी हम देखते हैं। मैं सद्दाम कुरैशी, प्रिंसिपल आदर्श हाईटेक ITI पूर्व पानाजी भुसावल। तो यहाँ पर वी कैन डू के तरफ से, यूट्यूब चैनल्स के तरफ से मुझे ITI के बारे में बोलने का आंसर ने मौका दिए, इसलिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और क्या है कि 10वीं के बाद में बहुत से बच्चे 11वीं 12वीं ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद डिग्री वगैरह करते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब उसमें 4-5 साल वो वेस्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्ट होते हैं, पर अगर उनका फ्यूचर प्लानिंग अगर रहा, टारगेट फिक्स रहा लाइफ में कुछ अचीव करने का, तो दिक्कत नहीं। जिसका जैसा डिमांड रहता है उस तरह के ट्रेड्स चलते हैं। तो अभी ट्रेड्स में क्या रहता है कि मैकेनिक, हर इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड हर ट्रेड का स्पेसिफिकेशन होता है। तो अभी यहाँ के जलगांव डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ज़्यादा 3 ट्रेड ज़्यादा डिमांडेड चलते हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है। तो हर ट्रेड का स्पेसिफिकेशन अलग है, हर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा अलग अलग है। तो जो भी उसमें स्किलफुल नॉलेज लेगा, स्किलफुल अप्लाई करेगा, स्किलफुल बनेगा, तो उसके लिए जॉब अवेलेबल है। आप निशा नाम के लिए ITI करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि भाई ITI किया और जॉब नहीं मिला। तो आप अगर स्किल गेन करते हो, 2 साल आपका, 1 साल का ट्रेड है, 2 साल का ट्रेड है, उसमें अच्छा टाइम देते हो, अच्छा स्किलफुल बनते हो, जो एक्टिविटीज़ है, OJT है, DST है, इंडस्ट्री विजिट है, अगर आप अच्छे से खुद को एक्सपीरियंस करते हो, सीखते हो, तो आपको इजीली जॉब कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी मिल सकती है। इस फील्ड में ITI के अंदर पहले स्कॉलरशिप नहीं होती थी, मतलब गवर्नमेंट में अगर नंबर लगता था तो नॉमिनल फीस वगैरह बच्चा भरता था। तो गवर्नमेंट ITI में भी जो बच्चे 10वीं के में अबो 80-85% जिनको रहते थे, उन्हीं के नंबर लगते थे। तो जो कम मेरिट वाले रहते थे तो प्राइवेट में फीस होने की वजह से नहीं जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे मतलब पढ़ना तो चाहते थे, ITI करना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाते थे। तो अभी 2019 से गवर्नमेंट ITI ने, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू करी, जिसमें आप अगर कैटेगरी में हो या ओपन हो, EWS हो, तो आपको टर्म्स कंडीशन के बेस के ऊपर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसमें आपकी जो फीस रही तो उसमें 80% SC ST रहा तो 100% रिफंडेबल रहती है। वो आपके डायरेक्टली अकाउंट DBT पोर्टल के थ्रू आपके अकाउंट के ऊपर आती है। तो इसमें बेनिफिट रहता है कि जो आप फीस वगैरह पेड करते हो वो आपको रिटर्न मिल जाती है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप देंगे, जो उसके नियम्स वगैरह जो रहते हैं, 80% अटेंडेंस है, कैटेगरी रही तो ठीक ना, OBC रहा, EWS रहा, तो विद द डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कीजिए, आपके अकाउंट पे डायरेक्टली स्कॉलरशिप आ जाएंगी। गवर्नमेंट करियर की अगर बात करें तो ITI करने के बाद में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह जो है, जैसे इलेक्ट्रीशियन रहा तो MSc ज़्यादा तो पॉपुलर है कि भाई इलेक्ट्रीशियन करो तो MSc जॉब लगती है, तो लगती है, ऐसा नहीं है नहीं लगती है। आप फिटर वगैरह दूसरे जो ट्रेड्स है तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रेलवेज़ है, T ग्रुप, लोको पायलट है, मतलब जितना आप नॉलेजेबल रहोगे, जितना आप कंप्यूटर की साथ में पढ़ाई तैयारी करोगे, तो उतना आपको गवर्नमेंट की जॉब के चांसेस भी रहते हैं। ITI करने के बाद में अप्रेंटिसशिप करना पड़ती है। तो अप्रेंटिसशिप के अंदर आपको, जैसा आपने कोई डिपार्टमेंट में रेलवे में अप्रेंटिसशिप की, तो जो ग्रुप की जो भर्ती निकलती है उसमें भी सरकार ने 20% का रिजर्वेशन दिया है। मतलब आप अगर वहीं से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपको अलग प्रेफरेंस मिलेगा। इसके साथों साथ भारत सरकार का भी उपक्रम है अग्निवीर का, तो उसमें भी आपको 1 साल के टेट के हिसाब से 20 मार्क्स, 30 मार्क्स
2 साल के, ऐसा वैल्यूएशन पॉइंट्स में ज़्यादा बढ़ते मिलते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशनल है कि आईटीआई बच्चा अगर करता है तो अग्निवीर के लिए उसको पॉसिबिलिटी बढ़ती है। सैलरी की अगर बात करी जाए तो सैलरी कैसा रहता है, कंपनी बेस रहता है मेनली। प्राइवेट कंपनी अगर आप एमएनसी कंपनी वगैरह जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये आपको ईजिली मिल जाती है। और रही बात गवर्नमेंट की, अगर आप गवर्नमेंट में लाइफ करोगे तो गवर्नमेंट के 7 पे वगैरह जो सैलरी जाती है वो तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। अग्निवीर की जो स्कीम है वो 4 साल की स्कीम है, तो उसमें आप अगर आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आफ्टर द कम्प्लीशन 4 ईयर्स तो आपको 12.5 लाख 25 लाख तक आपके हाथ में अमाउंट आती है, इस सैलरी के साथ में, सैलरी अलग से। तो ये बेनिफिट्स है, तो आपके ऊपर सब डिपेंड करता है कि आपको टारगेट क्या सेट किया आपने लाइफ का। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आईटीआई में मतलब एज पर द न्यू नॉर्म्स 2018 के हिसाब से अगर आईटीआई देखना है आपको या आईटीआई फील्ड के बारे में अगर जानना है तो एक बार हमारे आईटीआई में आइए। तो यहाँ पर आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ग्रीन कैंपस, प्लेग्राउंड्स, और यहाँ पे बेसिकली अगर कहा जाए ज़्यादातर तो एक हमारे यहाँ पे बॉश कंपनी का सीएसआर फंडिंग है, जिसके अंदर में हम यहाँ पे बच्चों को, इलेक्ट्रिशियन के जो बच्चे जो है उनको एडिशनली शॉर्ट टर्म कोर्स करवाते हैं आर्टिजनल ट्रेनिंग सेंटर बोल के, और उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आईटीआई के बारे में बताने के लिए तो बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, पर बताने से बेहतर है कि आप यहाँ पर आके खुद देख लीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप आएंगे तो वी कैन डू चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ पे बोलने की इजाज़त दी। मेरे दो बातें मेरी यहाँ पे सर ने आईटेक जो बच्चे फ्यूचर करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खान सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और वी कैन डू को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थी छोटी सी क्लिप आदर्श टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, और आपको गाइडेंस कर रहे थे सद्दाम कुरैशी सर, जो वहाँ के प्रिंसिपल है। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक कि हम आईटीआई फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ट्रेड डिसाइड करना है कि आपको 1 साल का ट्रेड करना है या 2 साल का ट्रेड करना है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपको कौन से ट्रेड में इंटरेस्ट है, उस ट्रेड में जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड की फ़ीस कैसी रहती है। अगर आप 1 साल का ट्रेड करते हो तो आपकी फ़ीस आती है 30,000। अगर आप 2 साल का ट्रेड करते हो तो आपकी फ़ीस आती है 60,000, 30,000 पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ फिटर का। अगर आप फिटर ट्रेड करना चाहते हो तो फिटर के अंदर 2 साल का कोर्स है। ये 2 साल के कोर्स में पर ईयर आपको 30,000 फीस भरनी है। 30 + 30 = 60,000 2 साल की फ़ीस। अब ये 2 साल की फ़ीस है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी 1 साल की फ़ीस है 30,000, जिसमें से गवर्नमेंट आपको 22,000 एज ए स्कॉलरशिप रिटर्न देती है। ये स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती, ये स्कॉलरशिप लिमिटेड लोगों को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कास्ट में आते हो, SC, ST, OBC, NT, VJT, जो भी कास्ट है उसमें आते हो, या आप माइनॉरिटी में आते हो, या फिर आप EWS में आते हो, आपके पास उस चीज़ के पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो आपको आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी फ़ीस रिटर्न मिल जाएंगी। जो स्कॉलरशिप आती है ये आती है 20,000 to 22,000 तक, और इसका फॉर्म आपको भरना पड़ता है सितंबर-अगस्त के आसपास में, और आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है अप्रैल में। अभी हम बात करें अगर 2 साल के कोर्स की, तो 2 साल का कोर्स का फ़ीस है 60,000। आपको 1 साल की स्कॉलरशिप आ रही है 22,000, 2 साल की स्कॉलरशिप हो गई 44,000। तो अगर 60,000 में से 44,000 माइनस की जाए तो आपकी बचती है 16,000। अब ये 16,000 आपके और कम हमें करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सद्दाम कुरैशी सर का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम हमारे इस YouTube चैनल के ज़रिए जिस बच्चे को उस कॉलेज में भेजेंगे, सर ये 16,000 भी उसके माइनस कर देंगे। मतलब आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसी स्कॉलरशिप में आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट, आपको 16,000 ऊपर के भरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये सर ने हमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दी है। हम आपको यही बताना चाहते थे कि आपका ITI अब फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे, 60,000 2 साल की फ़ीस, 30,000 1 साल की फ़ीस, 1 साल की स्कॉलरशिप 22,000, 2 साल की स्कॉलरशिप हो गई 44,000। 44,000 60 में से अगर हम 44,000 निकाल दें तो बचते हैं 16,000।
रिमेनिंग जो 16,000 है ये भी आपके माइनस हो जाएंगे। आप जाके वहाँ पे हमारा रेफरेंस दीजिए कि हम वी कैन डू चैनल के थ्रू यहाँ आए हैं, तो आपके ऊपर की जो 16,000 बच रहे हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। या आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हम आपको एक कूपन देंगे, ये कूपन आप लेके उस कॉलेज में जाइए और वहाँ पे जाके आपकी टोटल फीस को माफ़ करवा लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं कि ITI पास होने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे भी 2 क्राइटेरिया है, आप गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपकी बहुत सारी ब्रांचेज आपको खुल जाती है। फॉर एग्जांपल आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हो, आप म्यूनसिपल में अप्लाई कर सकते हो, आप ONGC में अप्लाई कर सकते हो, आप HPCL में अप्लाई कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट है जहाँ पे ITI के बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हो तो प्राइवेट में हर एक कंपनी में ITI बच्चे लगते ही लगते हैं, तो आपको प्राइवेट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है। आइए अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। अगर आप ITI से अच्छे परसेंट से पास हो जाते हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 12,000 से 15,000 तक की पेमेंट, स्टार्टिंग पेमेंट मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पेमेंट की बहुत ईजीली मिल जाएंगी। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15,000 to 20,000 तक का सैलरी मिलने के चांसेस है। अगर आपको 8 साल और या 8 साल के अबव का एक्सपीरियंस है तो आप 40,000 की सैलरी क्रॉस कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ITI के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ऑन ITI। आप ITI फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की छोटी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।